अब ये छेड़ के चला गया, इसको अपने पापा की शादी की याद है। सिस्टम इसीलिए बिगड़ रहा है, सेटिंग का मामला है सर। हमें सेटिंग बिठानी पड़ती है। सेटिंग तो आप समझते ही हैं, कहीं भी जाओ ये शब्द सुनने में आ जाता है। थाने में जाओ तो लोग कहते सुनते मिलते हैं, दरोगा जी से सेटिंग हो गई क्या? सर मिलते ना। तहसील में जाओ तो तहसीलदार साहब से सेटिंग हो गई क्या? न्यायालय में चले जाओ तो लोग कहते सुनते मिलेंगे कि वकील साहब ने जज साहब से सेटिंग करवा दी क्या? सर आजकल तो शर्म से डूब मरने का मन तब करता है जब स्कूल कॉलेजों में चले जाओ तो लड़की लड़कियां आपस में बातचीत करते मिल जाए, तेरी किसके साथ सेटिंग चल रही है। सर ऐसा होता है ना। मैं तो एक दिन ये सोच रहा था ये सेटिंग कहाँ से आई। मैं एक रूपक सुनाता हूँ केवल ठाके के साथ, और मैं आपकी मनोवृत्ति को समझ रहा हूँ कि कवियों से कविताएं ज़्यादा सुनवाई जाए। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग हंसने के लिए बैठे हुए हैं, आनंद लेने के लिए बैठे हैं। ये रंग वर्षय कार्यक्रम है, होली का कार्यक्रम है। कविता के कार्यक्रम कुछ अलग होते हैं, ये होली का कार्यक्रम है, इसलिए कुछ अतिरेक हो सकता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सेटिंग शब्द कहाँ से आया, इसका एक रूपक सुनाता हूँ आपको, आनंद लेना। लड़का गांव शहर का है, महानगर का है, दिल्ली का मान लीजिए। लड़की किसी गांव की है, दोनों की शादी तय हो गई है। मान लीजिए वर्षाना के आसपास के किसी गांव की लड़की है, लड़का दिल्ली जैसे महानगर का है, दोनों की शादी तय हो गई है। शादी समारोह में आप लोग शामिल होते हैं, बारात सजा के लड़के वाले पक्ष से आते हैं लोग, शादी का हवन होता है, लड़की की तरफ से भी पंडित जी बुलाए जाते हैं, लड़की की तरफ से भी पंडित जी बुलाए जाते हैं। शादी का हवन होता है, धूप डाली जाती है, घी डाला जाता है, ये सब दृश्य होते हैं ना। तो शादी का पूरा माहौल है, गांव में शादी हो रही है, हवन शुरू हुआ, तो धूप डाली गई और उसके बाद घी की आहुति दी गई। तो गांव का शुद्ध देसी घी जिसकी खुशबू से जो शहर के पंडित जी आए उनका दिमाग खराब, इतना खुशबू वाला घी काफ़ी दिन से खाया नहीं, खाया क्या हमने तो देखा तक नहीं, अगर इसमें से कुछ घी मिल जाए तो आनंद आ जाए। दिमाग में घी चल रहा और इधर फेरों के मंत्र शुरू हो गए। ओम गणपते गुंताणम गजाननम यजामहे पुष्टे वरदनम घी छोरो घी छोरो घी छोरो। लड़की वाले पंडित जी थोड़ा ऊंचा सुनते थे, उनको समझ में आया कि घी चोरो, घी चुराने की बात कर रहा है। जो मंत्र लड़के वाला सर पढ़ता है, अगर आपने ध्यान दिया हो शादी के समय, तो वही मंत्र लड़की वाला भी पढ़ता है। तो इधर लड़की वाले पंडित जी भी शुरू हो गए, ओम गणपते गंतारम गजाननम यजामहे पुष्टे वरदनम घी। काये में चुराऊं, काये में चुराऊं, काये में चुराऊं। अब उसका संपट बिगड़ गया तो उसने लगे हाथ उपाय भी बता दिया। ओम बुर्वा स्वाहा वे तोरा मारे नियम कुल्लड़ में चुरा ले, कुल्लड़ में चुरा ली, कुल्लड़ में चुरा ली, कुल्लड़ में, और 2-3 कुल्लड़ घी चुरा चुरा के वहीं चौकी के पास में रख लिया दुल्हन की ओट से। और वहीं बैठी बैठी नाइन सब देख रही। नाइन तो आप लोग जानते होंगे, नाइन वाइफ ऑफ नाउ, अंग्रेजी में समझो तो नेचुरल प्रेस रिपोर्टर, हिंदी में समझो तो प्राकृतिक पत्रकार। जो काम पत्रकार का होता है बंसल साहब, वही शादी वाले घर में नाइन का होता है। तो ये पत्रकार लोग तो अपना अखबार निकाल लेते हैं, मफतलाल अग्रवाल जैसे लोग, लेकिन उसने उस समय का जो गीत गाया जाता है फेरों के समय पर, रागात्मक अखबार निकाला। और सेटिंग समझ में आ जाए तो फिर मुझे आदेश देना, मैं एक बहुत उम्दा कवि आप तक पहुंचाना चाहता हूं जिसको सुनकर के आपका दिल वाग वाग हो जाएगा। तो उसने अपना रागात्मक अखबार निकाला जो बहन जी फेरों के समय पर गीत होता है। मेरी पहली भमरिया रे के पंडित मिल के घी चोरे, मेरी पहली भमरी। आप ताली बजा सकते हो। मेरी पहली भमरिया रे के पंडित मिल के घी चोर। आओ पंडितों का दिमाग खराब। ओ मंत्रिच्छ है शांति रापा शांति शांति रेवा, चंद्रमा शांति सूर्य शांति वनस्पति है शांति औषधि है शांति। हे नाइन तू भी शांत हो जा, आधा तेरा आधा हमारा। ओम स्वाहा। तो एक बार जो रात ताली बजा दीजिएगा।